श्री कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता की जय। सटतेरा एकादशी व्रत कथा। एक समय दालमय ऋषि ने पुलस्त्य ऋषि से पूछा, हे मुनीश्वर, मनुष्य मृत्यु लोक में ब्रह्म हत्या आदि महान पाप करते हैं और दूसरे के धन की चोरी, दूसरे की उन्नति देखकर ईर्ष्या आदि करते हैं, परंतु फिर भी उनको नरक प्राप्त नहीं होता, सो क्या कारण है? वह न जाने कौन से अल्प दान अल्प परिश्रम करते हैं जिनसे उनके पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसा बाप कृपया कर मुझसे बतलाइए। पुलस्त्य ऋषि बोले, हे मुनि, आपने अत्यंत गंभीर प्रश्न पूछा है। इससे संसारी जनों को बहुत लाभ होगा। इसको इंद्र आदि देव भी नहीं जानते, परंतु आपको वह गुप्त भेद अवश्य ही बतलाता हूँ। माघ मास के आने पर मनुष्य को स्नान आदि से शुद्ध रहना चाहिए और इंद्रियों को वश में रखना चाहिए तथा काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अभिमान आदि का त्याग कर भगवान का स्मरण करना चाहिए। उसको हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर उपले बनाने चाहिए। उन कंडों से 108 बार हवन करे और यदि उस दिन मूल नक्षत्र हो तो द्वादशी हो तो नियम से रहे। स्नान आदि क्रिया से शुद्ध होकर भगवान का पूजन कीर्तन करना चाहिए। एकादशी के दिन व्रत करे और रात्रि को जागरण तथा हवन करे। उसके दूसरे दिन धूप दीप नैवेद्य से भगवान की पूजा करे और खिचड़ी का भोग लगाना चाहिए। उस दिन कृष्ण भगवान का पूजन करना चाहिए। उनको पेठा, नारियल, सीताफल या सुपारी सहित अर्घ्य देना चाहिए। हे भगवान, आप अशरणों को शरण देने वाले, आप संसार सागर में डूबे हुए का उद्धार करने वाले, हे पुंडरीकाक्ष, हे कमल नेत्रधारी, हे विश्व भगवान, हे जगत गुरु, आप लक्ष्मी सहित मेरे इस तुच्छ को स्वीकार कीजिए। इसके बाद ब्राह्मण को तिल दान करने चाहिए। इस प्रकार जो मनुष्य जितने तिलों का दान करता है वह उतने सहस्त्र वर्ष स्वर्ग में निवास करता है। नंबर 1, तिल स्नान करना चाहिए, तिल का उपटन लगाना चाहिए, तिलोदक बनाना चाहिए, तिल का भोजन करना चाहिए, तिल का दान करना चाहिए। तिला एकादशी कहलाती है। इससे अनेक प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं। एक दिन नारद जी बोले, हे भगवान, आपको नमस्कार। इस तिला एकादशी का क्या पुण्य होता है और इसकी क्या कथा है, सो कृपा कर कहिए। श्री कृष्ण जी बोले, नारद, मैं तुमसे आंखों देखी सत्य घटना कहता हूँ, ध्यान से सुनो। प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 माह तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया और अत्यंत बुद्धिमान थी, परंतु फिर भी उसने अपने कभी देवताओं तथा व्रतों को अपना मन देवताओं से अपना और व्रतों से अपना मन अस्थिर नहीं किया। इस प्रकार मैंने सोचा कि ब्राह्मण ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया और इसको वैश्य लोक भी मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्नदान नहीं किया था, इससे इसकी तृप्ति होनी कठिन है। ऐसा सोचकर मैं मृत्यु लोक में गया और उस ब्राह्मणी से अन्न मांगा। वह बोली, हे महाराज, आप यहाँ किस लिए आए? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने मुझे एक मिट्टी का पिंड दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग लौट आया। कुछ दिन बाद वह ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग को आई। मृत्युदंड के प्रभाव से उसी जगह एक आम के वृक्ष सहित एक घर मिला, परंतु उसने उस घर को अन्य वस्तु से शून्य पाया। वह घबराई हुई मेरे पास आकर कहने लगी, हे भगवान, मैंने आपके व्रत आदि तेरी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है। मैंने कहा, तुम अपने घर जाओ, देव स्त्री तुम्हें देखने आएगी। जब तुम उनसे सटतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुन लो तभी द्वार खोलना। भगवान के ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। जब देव स्त्री आई और द्वार खुलवाने लगी तब ब्राह्मणी बोली, यदि आप मुझे देखने आए तो सटतिला एकादशी का मातम कहिए। उनमें से एक स्त्री बोली, मैं कहती हूँ, सुनो। जब उसने सटतिला एकादशी का मातम्य सुना दिया तब द्वार खोला। तब देव स्त्रियों के कहे अनुसार उसने सटतिला का व्रत किया। इसके प्रभाव से उसका घर धन धान्य से पूर्ण हो गया। अतः मनुष्य को मूर्खता छोड़ के सटतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। इससे मनुष्यों का जन्म में अयोग्यता प्राप्त होती है। बोलो एकादशी, सटतिला एकादशी माता की जय, कृष्ण भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय।